हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि अब आपके आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आपको रिवीजन वर्क भेज रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस काम को समझेंगे और फिर इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था दिस और दैट, तो दिस और दैट आपने सिंगल पर्सन के लिए होता है और दीज और दोज पढ़ना है। अब आपको ये होता है आपके प्लूरल के लिए। प्लूरल मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, जो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 2, 3, 4, 50 हों चाहे 100 हों, 100, 1000, 1 करोड़, सब के लिए क्या यूज होता है? दीज एंड दोज। जो आपके पास होगा वो दीज है और जो दूर होगा आपसे वो दोज है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, दीज आर ट्रीज। तो अगर हम मान लो यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारे पास हो गया ट्री, हम इस ट्री के पास खड़े हैं, ये हमारा ट्री है और हम इसके पास खड़े हुए हैं, तो ये हो गया आपका दीज। तो यहाँ पे आ जाता है दीज आर ट्रीज। ऐसे ही आप यहाँ खड़े हैं लेकिन आपसे दूर है, ये फ्लावर्स आपसे दूर हो गए, तो यहाँ पे आएगा दोज, दोज आर फ्लावर्स। फिर यही है कि आप यहाँ पर हो तो ये कप आपके पास हैं, तो यहाँ आ जाएगा दीज आर कप्स। फिर आप यहाँ पर थे तो यहाँ से काइट आपसे दूर हो गई। वैसे भी जब काइट देखा है आसमान में उड़ती है तो दूर होती है ना आपसे। जब फ्लाई होती है, काइट फ्लाई करते हैं सब बच्चे, तो यहाँ पे आएगा दोज आर काइट्स। फिर आपने मान लो हाथ में बॉल पकड़ी है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप दोनों हाथों में 2 बॉल ले रहे हैं, तो क्या बोलोगे? दीज आर बॉल्स। ओके स्टूडेंट्स। फिर ऐसे ही ये पेंसिल आपसे दूर है तो आप यहाँ पर हो तो बोलोगे दोज आर पेन्स। ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है यस और नो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको जवाब तो देते ही हो ना। जैसे मैं कुछ पूछती हूँ, आप तो बोलते हो यस मैम, या फिर आपको नहीं मालूम होता तो बोलते हो नो मैम। तो ऐसे ही ये आपके क्वेश्चन है जो आपको यस और नो में रिप्लाई देना है। अब जैसे यहाँ पे हमने मैंगो बना दिया और हमने आपसे पूछा इज जी से बनाना, तो ये बनाना है? बनाना तो नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे? नो, इट इज नॉट। नहीं, ये नहीं है। ओके। नेक्स्ट है आपका अम्ब्रेला। मैंने पूछा इज दिस एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला है तो आप बोलोगे यस इट इज, बस हाँ ये है। ओके। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कप है तो मैंने पूछा इज दिस ए जार, क्या ये एक जार है? आप बोलोगे ये जार है? जार तो नहीं है ना ये बच्चों, ये तो कप है। तो आप बोलोगे नो इट इज नॉट, नहीं ये नहीं है। है नहीं ना ये कप है ना, ये जार तो नहीं है। फिर है आपका ये जग, इज दिस ए जग, तो जग है तो क्या बोलोगे? यस इट इज। ओके स्टूडेंट। ये छोटी छोटी रिप्लाई वैसे भी आपको देने आनी चाहिए। नॉर्मल आप ये यस और नो का यूज तो करते ही हैं, तो थोड़ा सा इसे अच्छे से बोलना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ आई एम एंड वी आर। आई एम क्या होता है? आई एम होता है मैं हूँ। जहाँ आप अपने बारे में बात कर रहे हो, अपने लिए कोई बात कह रहे हो, तो आप बोलते हैं आई एम। जैसे आप मान लो कोई भी बच्चा है तो आप बोलोगे, अगर वो लड़का है तो क्या बोलेगा? आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल। और आपसे अगर कोई पूछे आप कौन हो, आप क्लास में बैठे हो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम, जो भी आपका नाम होता है वो बोल सकते हो। ओके। जैसे मान लो मैं आपकी टीचर हूँ, मुझसे कोई पूछता है हु आर यू, तो मैं बोलूँगी आई एम सुनीता, आई एम ए टीचर। ओके। ऐसे ही आप लोग भी बताओगे अपने बारे में, कोई भी बच्चा होगा तो अपना नाम लेके बोल सकता है। जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम है करण,
तो वो बोलेगा आई एम करण, आई एम ए बॉय, या फिर आई एम ए स्टूडेंट। ओके, अब आप ध्यान से ये वाला पढ़ेंगे। ये देखिए, आई एम ए बॉय, तो इसमें क्या आ गया, आई एम। यहाँ पे आपको दिया जाएगा आई एम और वी आर, उसमें से आपको सही वर्ड चुनना है। ए के साथ हमेशा आई एम का यूज करेंगे, वी आर का यूज नहीं होगा। वी आर होता है जहाँ हम सब के बारे में बात हो रही है। वी आर मीन्स हम सब, यानी हम बहुत सारे होते हैं। जब हम के एक की जगह ज़्यादा होते हैं। मान लो हम आपके स्कूल में टीचर हैं, तो आपकी प्रेयर हो रही है, आपके आसपास टीचर्स खड़े होते हैं, वो एक से ज़्यादा खड़े होते हैं ना, तो बोलते हैं, जैसे हमसे कोई पूछेगा हु आर यू, तो हम बोलेंगे वी आर टीचर्स, क्योंकि हम तो एक से ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो हम बोलते हैं वी आर टीचर्स। लेकिन अगर आप अकेले हो तो बोलते हैं, तब बोलते आई एम अ टीचर। फिर है आपका जैसे किसी गर्ल से पूछेंगे तो बोलेगी आई एम अ गर्ल। फिर है वी आर स्टूडेंट्स। अब आप क्लास में बहुत सारे हो और आपसे कोई पूछता है तब क्या बोलते हैं, वी आर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका अपने बारे में अगर आप बता रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम 6 years old। आपकी एज कोई पूछता है तो आई एम का यूज करना है, क्योंकि मैं हूँ आएगा ना, कि आप कितने साल के हो ये पूछा तो आप अपने बारे में बोलोगे तो यही बोलोगे ना, आई एम 6 years old, क्योंकि मैं 6 साल की हूँ, तो उसके लिए आई एम का यूज करते हैं। फिर आप बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम इकट्ठा, अगर आप घर पे बैठे हो, आपसे कोई पूछता है, तो स्कूल में तो आप स्टूडेंट्स बोल सकते हो, लेकिन घर में थोड़ा ना आप स्टूडेंट बोलोगे, तब बोलोगे वी आर चिल्ड्रंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सी एंड ही। सी और ही, सी कहाँ पर यूज होता है बेटा, जहाँ पे गर्ल्स के लिए बात हो रही है। लड़कियों के लिए सी यूज होता है, लड़कियों लेडीज जो मतलब फीमेल के लिए सी यूज होता है, और मेल के लिए यानी कि बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए, आदमियों के लिए ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपका इज श्रुति, उससे पहले क्या आ जाएगा, श्रुति तो गर्ल है ना, तो उसके लिए क्या आएगा, सी इज श्रुति। फिर है आपका इज माई सिस्टर। सिस्टर कौन होती है, लड़की होती है ना, बहन को बोलते हैं ना सिस्टर, तो उसके लिए क्या आएगा, सी। ओके, फिर है डैश इज राम। राम कौन होता है, राम किसका नाम हो सकता है, बॉय का नाम होता है ना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ही। फिर है आपका इज माई ब्रोदर। अब ब्रोदर कौन होता है, भाई होता है, तो लड़का हुआ ना भाई, तो इसके लिए क्या आएगा, ही इज माई ब्रोदर। फिर है डैश इज माई मदर। तो मदर कौन होती है, लेडीज होती है, तो क्या आ गया, सी। ओके, फिर है इज अ टीचर। टीचर कौन है यहाँ पे, इसके लिए आप सी भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ मदर के बारे में बात हो रही है कि मदर, उनकी मदर क्या है, तो इसलिए उसने मदर के लिए क्या यूज किया, सी इज अ टीचर। फिर है डैश इज माई फादर। तो फादर कौन होते हैं, जेंट्स होते हैं, बॉय होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका माई सेल्फ। बच्चों ये आपका छोटा सा ऐसे है, और ये आपको फिलअप में प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको अपना नाम, अपनी क्लास, अपनी एज, और आप बॉय हो या गर्ल हो या फिर स्टूडेंट, कुछ भी फिल कर सकते हैं, और अपनी पापा का नाम, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, आई रीड इन क्लास UKG, आई एम, आप जिस भी ईयर, जितने भी साल के हो, 5 के, 6 के, 7 के, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। आई एम ए बॉय या गर्ल। माई फादर नेम इज मिस्टर, जो भी आपके पापा का नाम है वो लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका डिक्टेशन वर्ड। तो आपके डिक्टेशन वर्ड आपके ही इसी, जो अब तक आपका काम आया है, इसी में से आपको दिए गए हैं। ट्री है, काइट, बॉल, प्लेट, डॉल, टॉय, डक, रेन, स्टार, गोट।
ओके स्टूडेंट्स, इनकी अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करके लिख लिख के देखेंगे बार बार, तो फिर आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फिर आज आता है आपका यूज ऑफ ए एंड ए एन। तो बेटा ए और ए एन का कहाँ यूज होता है ये आज हम आपको बता रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमारे वोवेल्स हो गए ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन सब के लिए हमेशा ए एन का यूज होता है। ओके बच्चों, क्या यूज होता है? इससे जो भी वर्ड शुरू होगा, मान लो ए से शुरू हो गया, ई से है, आई से है, ओ से है, यू से है, तो ए एन लगेगा। ए एन, एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला। इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं आपके, बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आपके, उन सब के लिए आपको ए का यूज करना है। ओके, उन सब के लिए क्या करना है? ए का यूज करना है। जैसे यहाँ पे हमने दिया है ए बर्ड, बर्ड, वर्ड में वोवेल, पहला ही वर्ड आपको देखना है कि ये वोवेल साउंड का ना हो, यानी ना ये ए से शुरू है, ई से भी नहीं है, आई से भी नहीं है, ओ से भी नहीं है और यू से भी नहीं है। तो ये क्या आएगा आपका? इससे पहले क्या आ जाएगा? ए। फिर आपका कैट, तो कैट भी वोवेल से नहीं होता, इसलिए ए आएगा। अब देखो आउल, आउल के लिए हमने क्या यूज करा? ए एन, क्योंकि ये आपका वोवेल है। नेक्स्ट है आपका अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे है? ये भी वोवेल साउंड से है, तो इससे पहले क्या आ गया? ए एन। फिर एप्पल, तो एप्पल भी आपका वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, तो आपका ये हो गया ए एन। फिर आपका ट्री, तो ट्री, ट्री तो इसमें नहीं है ना, साउंड वोवेल नहीं है ना, तो आपका वोवेल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। फिर आपका इंक पोट, इंक पोट कैसे? आई से, आई आपका वोवेल है, तो वोवेल से पहले क्या बताया था? ए एन। एग, एग भी आपका वोवेल है, तो यहाँ आ गया ए एन। फिर है आपका डॉक्टर, तो डॉक्टर डी तो कहीं नहीं आता है ना, तो डी, ये क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर। एक आपका वर्क है बेटा सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं और हमने क्लास में आपको कराया भी है, बहुत इजी होता है सिंगुलर प्लूरल। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, इसलिए आपके लिए सिंपल वाले सिंगुलर प्लूरल ही दे रहे हैं, यानी सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मीन्स बहुत सारे। ठीक है, इसमें आपको जैसे डोल के आगे आप अगर एस लगा देंगे तो बन जाएगा डोल्स, टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ट्री का ट्रीज, फैन का फैंस, काइट का काइट्स, बैट का बैट्स, कप का कप्स, रैट का रैट्स। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये रिवीजन वर्क है, इसकी सब अच्छे से तैयारी करेंगे। देख लीजिए एक बार, आपका सिंगुलर प्लूरल, दीज दोज, yes and no, use of I am और we are, use of she and he, और आपका myself, और आपका डिक्टेशन एंड साउंड, यूज ऑफ ए एंड ए एन। तो ये सभी आपके कोर्स में है इस बार, तो इसको अच्छे से समझ के दोबारा से और लर्न करेंगे और रिटन प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।